वही हुआ जिसका डर था। एक दफा फिर भारत ने आबी जहरीत का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक लिया है। बड़ी खबर जो आज भारत ने पाकिस्तान पर चिनाब का पानी बंद किया। पाक भारत जंग जीतने के पाकिस्तान के दावे हैं, लेकिन इलेक्शन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जीत गया। 2/3 से दोबारा ताकत से वापस। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम ये दरिया मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है। और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम डीजी ISPR ने। सुन लिया आपने। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। और अखबारात इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कहा जा रहा है इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत ने जब से पाकिस्तान का पानी बंद किया है, पाकिस्तानियों का हाल तो बुरा है ही, लेकिन अब वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं, भारत ने हमारा पानी रोक लिया तो हम कब भारत का सांस रोकेंगे? और क्या क्या कह रहे हैं वहां के नेता, टीवी चैनल और आम लोग, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बगेड़ साहब, अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं आबी जारहियत उनकी जानिब से की जाती है और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल आप कह रही वक्त आने की बात, मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त बहुत पहले था जो हमने गवा दिया। अब तो इस वक्त वो जो एक सेइंग है ना कि पानी सरों के भी बहुत ऊपर से गुजर रहा है। जब वक्त था तो उस वक्त हमने मुकदमे ही नहीं लड़े कि भारत डैम जब बना रहा था तो हमारी हुकूमत और हमारे जो इंडस वाटर के चेयरमैन थे सो रहे थे, बल्कि वो भारत जाके भी सो गए थे एक साथ। जी। अब लोग कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए थे, क्या दिया गया था? और किसी हुकूमत ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, इतनी दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने कोई सीरियसनेस नहीं शो की कि भारत को रोके। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए हैं। आप देख लीजिए, अपना सलाल डैम जो है उसका 690 मेगावाट का रन ऑफ रिवर डैम है। आप बगलियार को दे दिए, वो भी 900 मेगावाट का है। अब जो रंबान में बना है, आप डलहस्ती डैम को देख लें, वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 390 मेगावाट का है। आप रतले हाइड्रो पावर प्लांट को देखें, वो 340 मेगावाट का है। इसके अलावा आप वो और डैम बना रहे हैं, किरू पे डैम बना रहे हैं, एक पाकल दल डैम बना रहे हैं, एक समरकंद डैम बना रहे हैं। अब ये जो जब डैम बनेंगे और रन ऑफ रिवर वाटर हो या स्टोरेज डैम हो, आप खुद ही रोकिए कि भारत को पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि इनकी डैम के अंदर जो कंजम्पशन होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन होगी, वो अल्टीमेटली आगे की फ्लो को कम करेगा। अब उस फ्लो का पानी कहाँ आता है? ये हिमालय से, कराकुम से, हिंदू का शहर से जो दरिया निकलते हैं, और आप देखती है कि चिनाब आके झेलम को ज्वाइन करता है। झेलम जो 774 किलोमीटर चलता है, चिनाब को 960 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसके ऊपर इतने डैम मौजूद होंगे, झेलम पे, चिनाब पे, तो पाकिस्तान में पानी किस तरह पहुंचेगा? पानी किस तरह आएगा? पानी गेट साहब, एक मासूमाना सा सवाल है, तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग डैम्स बनाएं और पानी जितना भी है वो जखीरा अपने पास कर लें? हम क्यों डैम्स नहीं बनाते हैं? यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, यही तो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस वक्त इस चीज को रोकना था और जिस वक्त इस चीज को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना था, या जिस वक्त इस भारत को, उस वक्त की हुकूमतें जो आज ही की यही पार्टियां हैं जो आज हुकूमतों में है, यही उस वक्त भी हुकूमतों में थी। तो हमारी हुकूमतें, तो आई एम सॉरी टू से, बट दे हैड बीन स्लीपिंग ओवर द इशू, दे वर नॉट बॉदर्ड के क्या कर रहा है फिर भारत क्या कर रहा है। बल्कि हम ICJ में, हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लेके भी गए थे। उन्होंने सवाल ये किया था, गालबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उन्होंने कहा जी आपका पानी तो
चलता है पूरे पंजाब में, मतलब है जैसे मराला सेंटर होता है या जेलम सेंटर होता है, रावी सेंटर, वो पानी चलता चलता जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। आपने रास्ते में कितने डैम बनाए हैं उसको रोकने के लिए? एग्जैक्टली। हमारे पानी अगर आपने कंज्यूम करना था, जब भारत पानी छोड़ता है तो आप देखती है कि पंजाब में, लोअर पंजाब में और सिंध में किस तरह की तबाही आती है, और हर साल आती है। अब तो हर साल तबाही आती है और हम उसके लिए पैसा जमा करते हैं, हम उसके लिए डोनेशन मांगते हैं, हम उसके लिए दुनिया कहते हैं आए जी हमारी मदद करें, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया, लेकिन हम रास्ते में डैम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बना? कभी सोचिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत से पैसे लेके कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही हैं। तो बात यह है कि वो देवर कंसर्न कि हमने इसको, पाकिस्तान को किस तरह, वो उस वक्त इस पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब चाहे, जब वो डैम, जब देखिए ना आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अब एक तो वैसे आप जमीनों को बंजर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो भी दहशतगर्दी करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उनके डैम खोलने की वजह से सैलाब आ जाता है। तो हम क्या उसके ऊपर व्हाट एग्रेसिव एक्शन वी आर टेकिंग, अदर देन कि हम फिर दुनिया की चीखना शुरू कर देते हैं, लाओ जी लाओ पैसे दो सानू, हमें जी रिलीफ की चीजें दें जी। फिर वो रिलीफ की चीजें पता चलती है यहाँ जो आती है टर्की से, जो रिलीफ की चीजें आई थी वो वापस होकर दोबारा टर्की चली गई थी कि वहां पे जलजला जब आया था, ये भी याद रखिएगा जी। तो ये चीजें, ये बड़ा सीरियस इशू है। अब सोचना ये है कि इसको पॉलिसी लेवल पे अब किस तरह एड्रेस किया जाता है, क्योंकि जैसे आप फरमा रही हैं और ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो किसानों की जो जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, तो उनको कहाँ से हम पानी सप्लाई करेंगे? एडिशनल पानी कहाँ से आएगा? आप ट्यूबवेल से, तो इतनी जमीनों को ट्यूबवेल से तो पानी नहीं सप्लाई कर सकते ना। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिंध-तास मुआहदे की इन खुली खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी और वर्ल्ड बैंक की खामोशी का अगर हम अंदाजा लगाएं तो दिफाई नुक्ता नज़र से इसका क्या मतलब है? ज़ाहिर आपने जैसे कि दुरुस्त फरमाया कि देर तो हमने कर दी है, अभी भी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं होश के नाखून लेने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन तो यही है कि जैसे सिंध-तास माहिदा है ना, उसमें वो बायलैटरल नहीं है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर, और वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे अब सिंध-तास माहिदा जो हुआ था उसके लिए 1960 में पाकिस्तान की लीडरशिप तो इंडिया नहीं गई थी ना, नेहरू आया था पाकिस्तान, और उसके बाद वो सिंध-तास माहिदा जो है वो साइन किए गए थे, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। तो आप इसको उस तरह उसको हैंडल कर ही नहीं सकते। सो पाकिस्तान हैज टू टेक अप इट टू द वर्ल्ड बैंक लेवल एंड टू द, बिल्कुल ऐसे है। ब्रिगेड साहब, मार्के हक में भी इन लोगों की जानिब से ये सिंध-तास मुआहदे का बहुत जिक्र किया गया, इसकी खिलाफ वर्जी की गई, ये भी कहा गया कि हम आपका पानी रोक देंगे, और नाकाम कोशिश जो है वो नजर भी आई। जो इनकी आवाम थी उस वक्त जो है एक थ्रेट की सूरत इख्तियार थी। बेशक पाकिस्तान मार्के हक में अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी अता फरमाई। अब वो जब मामला हाईलाइट हुआ था तो आप क्या समझते हैं हमारी अथॉरिटीज ने इस पर अभी तक कोई फॉलो अप नहीं किया? मेरा ख्याल फॉलो अप हो रहा है जो, लेकिन शायद ये जो ईरान अमेरिका जंग की वजह से काफी सारी चीजें दब गई हैं, इसका केस तो टेक अप किया हुआ है, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ा फर्म स्टांस दिया है कि जी हम अगर आप ये अभी इजाजत करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो इसका मतलब है कि जो भारत ने डैम बनाए हैं दुलस्ती पे उसको फिर टारगेट करें, उसको फिर जमीन सफाई हस्ती से मिटाएं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ, हमसे नहीं खुलवाया जा सका। उन्होंने बगलियार डैम को भर लिया है। ये मकबूजा कश्मीर में तामीराती काम कर रहे हैं। चनाब में सारा पानी भारत जो है वो रोक रहा है। 11,000 क्यूसेक पानी जो है वो भारत लेके है। यहाँ 20,000 की गुंजाइश है, 9,000 सिर्फ रह गए। ये सिंध-तास मुआहदे की दिन दिहाड़े खिलाफ वर्जी। हमने तो अब नए हरमज खुलवानी थी, अब सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं। और यहाँ खरीफ में आपको फसलों की बुआई का आपको पता है वक्त, चावल, कपास, गन्ना, मकई है, और उन्हें पानी चाहिए होता है, खासतौर पर नहरी पानी। ये रोक कर खेतों में पानी ना जाए तो पैदावार खत्म होती है। पाकिस्तान अभी ग़ज़ाई शॉर्टेज के 10 मुल्कों में शदीद गर्मी वैसे ही आने वाली है, ऊपर से कीड़े बीमारियां, तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। DGSPR साहब ने कहा था पानी रोका तो सांस रोकेंगे। अब इन्हें चाहिए कि इनका सांस तो ना रोके पर पानी खुलवा लें कम अज़ कम। पाकिस्तान में तो बयानात अक्सर हम सुनते रहे, खासतौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से दावे हैं, उसमें तरक्कियां जरूर हुई। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत तोसी, ताहयात इस्तिस्ना मिला, फील्ड मार्शल बने। जंग का तो पता नहीं, इलेक्शन 12 लिए लाजमी जीते थे, जिस तरह जीते तो आप जानते हैं। हिंदुस्तान जंग हारा, ये तो सबको पता है। नरेंद्र मोदी अलबत्ता वहां 4 में से 2 रियासतों में इलेक्शन जीत गया, 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आ रहा है। अब जंग हार के इलेक्शन कैसे जीता ये समझ से बाहर है। हिंदुस्तान की अवाम ने से क्यों जितवाया, उस पर मैंने गौर व फिक्र किया तो वो मईशत निकली। ईरान की जंग के बाद भी आज पेट्रोल वहां पे 90 से 94 गए। 4 खरब डॉलर की मईशत है वो, दुनिया में 5वें 6ठे नंबर में। सालाना उनकी तरक्की 7.6% ग्रोथ है। IT सेक्टर, बैंकिंग, फैक्ट्रियां देखें उनकी जरा वहां जाके जरा,
उनकी आबादी, उनका जो जीडीपी पाकिस्तान से 6 गुना उनकी आबादी का पर कैपिटा बनता है। मईशत उनकी डेवलपिंग कंट्री से वो निकल रहे हैं, एक साथ आजाद हुए, देखें वो कहां से कहां, हम पत्थर के दौर में। जंग न्यूज ने आज की खबर लगाई है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है। जी हाँ, बता रहे हैं कि इंडिया ने अपने डैम भरने के लिए, अपनी सूरत हाल बेहतर करने के लिए सिंध तास मुआहदा तो पहले ही मुअत्तल है, लेकिन उन्होंने हमारा मजीद पानी बंद कर दिया है। अब हमने क्या किया है, अब ये हमारी तरफ से खबर है, पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दरियाई चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल, अच्छा आबी वसाइल की वजारत हमेशा जनरल्स के पास होती है, ये ज़हन में रखिएगा, वापडा वगैरह के चेयरमैन भी जनरल साहब ही होते हैं, तो इसमें सारा अमल दखल उन्हीं का होता है। के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंध तास मुआहदों की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने इस मामले पर भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली हैं। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि हमने तो उन्हें बहुत पहले कुछ बताया था। क्या बताया था, सुनिए। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने। तो भाई 1-2 बटनों के अंदर काम हो सकता है, लेकिन हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा, और पानी उन्होंने हमारा बंद कर दिया। सांस हमने उनकी बंद करनी थी। कोई DGISPR साहब को हलाए जुलाए, वो एक मिली हमारा नगमा था, तराना था, तौहीद का परचम लहराया, अब वक्ते शहादत है आया, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा, याद है ना आपको वो? तो कोई उनको जरा मर्दे मुजाहिद को थोड़ा हलाए जलाए कि जनाब उन्होंने पानी बंद किया हुआ है, और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है, और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं, या फिर उनका सांस बंद करें। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। कोई जरा सी बात करता है, कोई आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसको लापता कर देते हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।